हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। पहला चैप्टर है क्लास 11th का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसमें हमने काफ़ी पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर विजिट करके देख ले, और इन सब की पीडीएफ्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएंगी। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। कंटिन्यू करते हैं हम आज के सेशन के साथ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है कंपाउंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये हेल्प करता है केमिस्ट को डिटर्मिनेशन के लिए मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स का जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। इसके बारे में हमने, अगर आपको याद होगा, पहली जो यूनिट थी हमारी क्लास 11th की, इसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, मास परसेंट के बारे में। जो मास परसेंट होता है आपका एलिमेंट का, ये रिक्वायर होता है डिटर्मिनेशन के लिए इम्पीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जो मास परसेंटेज होता है आपका, ये जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है जिसमें एलिमेंट्स की जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन फॉलोइंग मेथड के साथ में। सबसे पहला जो यहाँ पे मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो आता है कार्बन और हाइड्रोजन का। बोथ कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं, हम इसे एस्टिमेट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। नोन मास जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इससे हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है इन द कंपाउंड, ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। यहाँ पे इक्वेशन से हम समझ सकते हैं, जनरल इक्वेशन दे रखी है हमें CXHY। ये x और y जो आपके सब्सक्रिप्ट में दे रखी हैं, ये नंबर हैं कार्बन और हाइड्रोजन एटम के, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूले में बन के आएंगे। प्लस x प्लस वाई बाई 4 होल O2, ये हमें देगा प्रोडक्ट XCO2 प्लस y बाई 2 H2O। ये एक जनरल इक्वेशन है हमारी यहाँ पे। द मास ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होता है, इसे हम डिटरमाइन करते हैं बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू वेड यू ट्यूब, जो इसे हमें यहाँ पे नीचे दे रखी है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये 8.14 यहाँ पे फिगर के अंदर। ये कंटेन करता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये ऑब्जर्व होती है इन अनदर यू ट्यूब, जो कंटेन करता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये हम देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में है। ये एक यू ट्यूब हो गया, ये दूसरा यू ट्यूब हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं ये जो ट्यूब्स है इसे कनेक्ट किया गया है सीरीज में, ये कनेक्शन है इन दोनों का, कनेक्ट किया गया है। द इंक्रीज इन मासेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम विच द परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कैलकुलेटेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी m ग्राम, हम सपोज करके ले रहे हैं। मास ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा उसे हम ले लेते हैं m1 और m2 ग्राम रिस्पेक्टिवली। तो जो परसेंटेज हम निकालते हैं कार्बन की, वो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 12 इंटू m2 इंटू 100, डिवाइड करेंगे इससे 44 इंटू m से। और वहीं अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 इंटू m1 इंटू 100, डिवाइड करेंगे हम इसे 18 इंटू। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक क्वेश्चन है जिससे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.246 gram of organic compound gave 0.198 gram of carbon dioxide and 0.1014 gram of water. Determine the percentage composition of carbon हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपल जो हमें ये ऊपर हमारे पास ये दो फार्मूलाज दिए गए हैं, इनको पुटअप कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, वैसे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया गया है NCERT की बुक में, पर हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ अगर हम कार्बन की बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 12 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है हमें यहाँ पे
198 ग्राम। मल्टीप्लाई इसे करेंगे हम 100 से और डिवाइड कर देंगे हम किससे 44 अपॉन मल्टीप्लाई सेकेंड एम हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 0.246। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे मास है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास m1 कितना है, दैट इज़ वाटर में से 0.1014, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 के साथ, डिवाइड करते हैं 18 इंटू m हमारे पास कितना गिवन है, m इज़ 0.246 ग्राम। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा यहाँ पे इन दोनों के। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जब इससे कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 21.95%। वहीं अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हमें मिलता है 4.58%। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अभी टाइम के वजह से जो है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ डिस्कस करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। देयर आर 2 मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। पहला है हमारे पास डूमस मेथड और दूसरा है हमारे पास जेल्डाल्स मेथड। जो पहला मेथड है यहाँ पे क्या है आपका, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हमारे पास। जब उसे हम हीट करते हैं तो विथ कॉपर ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें यील्ड करके देता है फ्री नाइट्रोजन को इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके जनरल इक्वेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं CXHYNZ, ये क्या है, जितने भी एटम्स लिए गए होंगे यहाँ पे उस अकॉर्डिंग, प्लस 2x + y/2 CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, ये हमें देता है XCO2 y/2 H2O प्लस Z2N2, इसके अलावा प्लस 2x + y/2। जो ट्रेसेस होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म के यहाँ पे, इफ़ एनी आर रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय पासिंग द गैसियस मिक्सचर ओवर द हीटेड कॉपर गॉज, तो जो मिक्सचर होता है गैसेस का आर सो प्रोड्यूस, इसको हम कलेक्ट करते हैं ओवर द एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, जो ऑब्जर्व कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और नाइट्रोजन जो होगी कलेक्ट होगी इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ हम देख सकते हैं फिगर 8.15 में ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे दिखा रखा है। जो ऊपर की तरफ आपका कलेक्ट होकर के आई है वो क्या आई है, नाइट्रोजन आई है। वहीं अगर हम बात करें लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले लेते हैं, जो हमें मिला होगा m ग्राम। वॉल्यूम हो जाएगी जो नाइट्रोजन कलेक्टेड है दैट इज़ V1 ml। रूम टेम्परेचर हो जाएगा T1 के, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगी नाइट्रोजन की STP पे, दैट विल बी P1 V1, मल्टीप्लाई करेंगे 273 से, डिवाइड करेंगे 760 इंटू T1। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को क्या लिया है, आपका V लिया है, कंसिडर किया हुआ है। तो जब वेयर P1 एंड V1 जो हो जाएंगे आपके प्रेशर और वॉल्यूम हो जाएंगे नाइट्रोजन के, तो P1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच नाइट्रोजन जो कलेक्ट की गई है, तो जो वैल्यू हो जाएगी P1 की उसे हम ऑब्टेन करेंगे किस रिलेशन से, दैट विल बी P1 इक्वल हो जाएगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस करेंगे एक्वस टेंशन को, और 22,400 ml नाइट्रोजन एट STP वे करेगी 28 ग्राम। तो यहाँ हो जाएगा V आपका मिलीलीटर में, N2 एट STP वे करेगी 28 इंटू V अपॉन 22,400 ग्राम। परसेंटेज नाइट्रोजन निकल के आ जाएगी विद द फॉर्मूला 28 इंटू V इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू M। नेक्स्ट मेथड अब आता है नाइट्रोजन के, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो कंपाउंड होता है कंटेन करता है नाइट्रोजन को, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन जो होगा कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका अमोनियम सल्फेट के अंदर। ठीक हो गया। जो रिजल्टिंग एसिड होगा मिक्सचर का, इसको हम हीट करते हैं फिर एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्या ले रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है, उसके साथ हमने ले रखा है कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे हमने ले रखा है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, द लिबरेटेड गैस, यहाँ पे रिजल्टिंग जो एसिड मिक्सचर है इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे हमने क्या करा है, हीट करा है। द लिबरेटेड अमोनिया गैस जो होगी ये अब्जॉर्ब हो जाएगी इन द एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम किया गया होगा
होगा उस रिएक्शन के अंदर में। इट इज़ डन बाय एस्टिमेटेड अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड जो लेफ्ट हो जाएगा आफ्टर द अब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया बाय टाइट्रेटिंग इट विद द स्टैंडर्ड अल्कली सोल्यूशन। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे इनलेट दिखा रखा है। द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड जो होगा टेकन एंड द लेफ्ट जो हो जाएगा रिएक्शन के बाद का अमाउंट से हम यहाँ पे देख लेंगे, जिसमें रिएक्ट किया गया होगा कि आपका अमोनिया से यहाँ पे रिएक्शन किया गया होगा। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है इक्वेशन की फॉर्म में देख लगते हैं, प्लस H2SO4 ये हमें देगा आपका नाइट्रोजन सल्फेट। फिर इसको पास ऑन कराते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस अमोनिया प्लस H2O। अब यहाँ पे जो अमोनिया है इसका रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट मिल रहा है। तो लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ ले लेते हैं m ग्राम। वॉल्यूम हो जाएगा H2SO4 का मोलैरिटी में कैपिटल M। वॉल्यूम हम ले रहे हैं यहाँ पे VmL। वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑफ मोलैरिटी यहाँ पे M है, यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ H2SO4 के लिए, दैट विल बी V1 ml। तो V1 ml ऑफ NaOH क्या हो जाएगा यहाँ पे, V1/2 ml ऑफ H2SO4 मोलैरिटी M। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलैरिटी M जो अनयूज रहा हमारे पास, दैट विल बी V माइनस V1/2 ml। जब इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे सारी इक्वेशन को, तो वी विल गेट द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, दैट विल बी 14 इंटू M इंटू 2 V1 माइनस V1/2। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100/M और यहाँ पे ओवरऑल 1000 से वो हमको मिल कर के आएगा आपका, दैट विल बी 1.4 इंटू M इंटू 2 इंटू V माइनस V1/2/M। ये जो मेथड है ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन को इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप के फॉर्म में एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग फॉर्म में, जैसे कि पिरिडीन हो गया। पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है इज लाइक दिस, ठीक है, ये पिरिडीन का आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। A nitrogen of these compounds does not change to ammonium sulfate under these conditions। ये जो यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई की गई हैं, इन कंडीशंस के अंदर जो है आपका यहाँ पे कंपाउंड जो होता है कन्वर्ट नहीं होता है। इस करके ये मेथड जो होता है इन सारे ग्रुप्स कंपाउंड्स के ऊपर जो नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं, इनमें ये अप्लाई नहीं होता, इसके अलावा अप्लाई होता है। ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।